हाय गाइस। आज हम एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे और वो है ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी। तो ये एक प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। तो एक्चुअली उसमें क्या है कि सिंपल इसमें एक सिंपल ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करते हैं और उस ट्रेंड लाइन को कंसिडर करते हुए हम उसमें ट्रेड ले सकते हैं। तो चलिए आइए सीखते हैं उसमें कैसे ट्रेड लिया जाता है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ट्रेंड लाइन होता क्या है। तो जनरली क्या होता है कि स्टॉक्स जो होते हैं इस तरह से मूवमेंट करते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्टॉक आया, उसके यहाँ पे जैसे स्टॉक ने रन अप स्टार्ट किया, यहाँ पे नीचे ऊपर नीचे इस तरह से वो स्टॉक मूव करता है। फिर एक हाई पॉइंट आता है, उसके बाद वो नीचे चला जाता है। तो इस तरह से स्टॉक मूव करता है, ठीक है ना। तो ये उसकी मूवमेंट है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम अगर एक लाइन ड्रॉ करना चाहें तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गई। हमने उसके जो लो पॉइंट्स थे इसको ज्वाइन किया तो ये ट्रेंड लाइन हो गई। यहाँ पे हम देखें कि ये जो उसका पॉइंट हाई पॉइंट है, वहां से वो जो ये लोअर हाई है उसको हमने ज्वाइन किया, ये पॉइंट्स। तो ये एक ट्रेंड लाइन हो गई। तो ट्रेंड लाइन यानी ये क्या दिखाती है कि स्टॉक का ट्रेंड किस डायरेक्शन में है, तो वो दिखाता है। तो वो या तो रेजिस्टेंस को ज्वाइन करते हुए भी आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो या तो सपोर्ट को। तो यहाँ पे मैंने जो ये ड्रॉ किया है, ये वाला ये सपोर्ट दिखा रहा है। ये सपोर्ट को कनेक्ट करते हुए मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है। और यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है ये मैंने रेजिस्टेंस को, यानी वहां उस पॉइंट को टच करते हुए स्टॉक नीचे आ रहा है, तो ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट हो गए। ठीक है, यहाँ पे टच नहीं हुआ है लेकिन एग्जैक्टली टच होना चाहिए। हम रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे चार्ट के ऊपर। ये जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन हो गई। हमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि हम जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो स्टीप नहीं होनी चाहिए। यानी अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टॉक इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो हम ट्रेंड लाइन ऐसे स्टॉक को कंसिडर नहीं करेंगे जिसमें इस तरह की स्टीप ट्रेंड लाइन बनती हो। ठीक है ना, ये जो पॉइंट्स कनेक्ट कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा स्टीप हो गया। तो ये ट्रेंड लाइन आप मत ट्रेड कीजिएगा, ठीक है, वो मैं एग्जांपल में भी बताऊंगा। तो थोड़ा इंक्लिनेशन थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, इतना होना चाहिए, इससे या इससे बड़ा, यानी इतना होगा तो भी चलेगा, इतना होगा तो भी चलेगा। और एकदम हॉरिजॉन्टल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, थोड़ा इंक्लाइन होना चाहिए हॉरिजॉन्टल से, और इतना एक स्टिप भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से आ जाएगी और हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन उसमें सीखने को मिलेगा आपको। तो आप बने रहिए वीडियो में, है ना। तो हम देखते हैं एग्जाम्पल चार्ट में जाके। तो यहाँ पे एक चार्ट है। तो जैसे मैं बता रहा था कि ट्रेंड लाइन स्टीप नहीं होनी चाहिए, ज्यादा इंक्लाइन नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे अब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कहाँ से करनी है, पहली चीज। तो ट्रेंड लाइन हम जो स्टॉक की जो मूवमेंट है ना, उसमें जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में आ जाता है, यानी उसने एक हाई पॉइंट बना दिया, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर वो ऊपर जाता है, लेकिन ये जो उसका हाई पॉइंट है उसको ब्रेक नहीं करता है और फिर से वो नीचे आ जाता है, तो हमें पता चल जाता है कि या ये स्टॉक अभी डाउन ट्रेंड में है। तब हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की सोचनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे स्टॉक ऑलरेडी हम इसका ये पास डेटा है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे अगर ये मैं कंसिडर करता कि ये उसका हाई पॉइंट है, यहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट होनी चाहिए। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो स्टॉक का हाई है ना, उसने जो रैली दिखाई अपनी, ये जो रैली दिखाई है उसमें ये उसका हाई पॉइंट है, उसके बाद वो नीचे आना स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो हम हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए फर्स्ट जो हम ड्राइंग वहां से स्टार्ट करेंगे ट्रेंड लाइन का। और उसके जो हाई पॉइंट है, जो जब स्टॉक नीचे आता है तो उसका ये जो हाई पॉइंट्स बनते हैं ना, ये वाला, तो ये पॉइंट्स जो स्विंग हाई है ना उसको हम कनेक्ट करेंगे। तो वो स्विंग हाई को हम कनेक्ट करते हैं तो ये देखिए थोड़ा स्टीप हो जाता है ये। तो ऐसी ट्रेंड लाइन नहीं होनी चाहिए, ट्रेंड लाइन थोड़ा फिर। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे इस तरह का सिनेरियो नहीं बनता है। तो हम थोड़ा
आगे जाएंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये पॉइंट है और दूसरा ये पॉइंट, अगर हम ये दोनों पॉइंट कनेक्ट करेंगे तो हाँ, ये ट्रेंड लाइन सही है, ये ट्रेंड लाइन सही है। लेकिन हमें एक दूसरी चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है कि कम से कम उसको 3 पॉइंट टच करने चाहिए। यानी ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट दूसरा, और तीसरा भी इस तरह से कनेक्ट करने के बाद वो ब्रेकआउट देना चाहिए, तब जाके वो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट माना जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो सिनारियो नहीं बनता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे अप्रूव नहीं होगी। हम आगे जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ हमें यहाँ पे मिल सकता है, जैसे कि ये एक हाई पॉइंट है, उसके बाद स्टॉक नीचे चला गया, उसके बाद उस हाई को उसने ब्रेक नहीं किया है, तो हम ट्राई करते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का। तो ये पॉइंट को मैंने कंसिडर किया, यहाँ से लेके ये जो दूसरा पॉइंट है उसको हम कनेक्ट करके, क्योंकि लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स होने चाहिए, यानी 2 पॉइंट्स हैं तो हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो उस पॉइंट को हम, ये जो दूसरा पॉइंट है उसको कनेक्ट करते हुए हमने एक लाइन ड्रॉ किया। तो आप देख सकते हैं कि मेजरली यहाँ पे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं, टच कर रहे हैं। यानी ये वाला एक पॉइंट हो गया, दूसरा हो गया, यहाँ पे है लेकिन वो टच नहीं कर रहा है। और यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे एक कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, लेकिन जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर स्टॉक ट्रेड किया ही नहीं है। यहाँ पे देखिए ये ब्रेकआउट किया लेकिन उसके ऊपर ट्रेड किया ही नहीं, यानी 2 बार टच हुआ, ये तीसरी बार हम इसको ये ब्रेकआउट कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 बार टच करने के बाद अगर वो ब्रेकआउट करता है तो वो ब्रेकआउट नहीं माना जाता है। 3 बार कंप्लीटली कंपल्सरीली उसको टच करना चाहिए, और चौथी बार या तो 3 बार या तो 3 से ज्यादा बार वो टच कर रहा है लाइन को तो चलेगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन वो हमें 3 पॉइंट चाहिए कनेक्टेड, उसके बाद ही ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो ये हम कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हम उसको टच पॉइंट मानेंगे, क्योंकि यहाँ से स्टॉक नीचे आ गया। या तो फिर आप ये रेजिस्टेंस लाइन जो है वो एज इट इज रख सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट को आप कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, आगे देखेंगे जब आप ये लाइन ऑलरेडी आपने ड्रॉ करके रखी है तो आप स्टॉक की मूवमेंट देखेंगे कि यहाँ पे फिर से स्टॉक नीचे आए, इस पॉइंट को फिर से टच किया, फिर से नीचे आया, फिर से टच किया, यानी यहाँ पे 1 2 3 4 बार तो टच कर चुका है, फिर से नीचे आया और फिर से यहाँ पे वो टच किया। तो यहाँ पे भी उसने ब्रेकआउट तो नहीं दिया है ये कैंडल में, लेकिन ये कैंडल में उसने ब्रेकआउट दे दिया, देखिए। ओके, तो देखिए कि 1 2 3 4 बार उसने टच किया, 5वीं बार भी टच किया, फिर नीचे आया, फिर उसने ब्रेकआउट दिया। तो ये परफेक्ट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। तो अब हम देखेंगे कि उसमें आप टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे रख सकते हैं। तो जनरली अगर जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं, उसके जो उसका हाई है उसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर ये जो कैंडल है ना वो बहुत बड़ी है, ठीक है, तो आप एक चीज माइंड में रखिए कि थोड़ा कंसोलिडेशन होगा स्टॉक में, आप उसके हाई के ऊपर मत ट्रेड ले लेना। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कैंडल तो सही है, लेकिन अगर ये इतनी बड़ी कैंडल होती ये वाले, तो आप यहाँ पे एंट्री मत लीजिएगा। आपको एंट्री कहाँ लेनी है, या तो ये जो पूरा का पूरा कैंडल होगा ना उसके हाफ जो उसका होता है यहाँ पे, जैसे उसका ये जो उसके कैंडल का जो यहाँ पे हाफ डिस्टेंस पे ये आ जाता है स्टॉक, उसके बाद यहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं और यहीं कहीं पर आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि यहाँ पे आपकी एंट्री है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा, तो ये बात बनेगी नहीं, है ना। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आपको फेवरेबल नहीं रहेगा, क्योंकि हम जो ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी है उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा 1:3 रहेगा। यानी अगर आप एक स्टॉक में 1000 लूज करते हो तो सामने 3000 आपको टारगेट मिलेगा। यानी 1 पॉइंट आपको लूज करने का है, 1% आपको लूज करना है, 3% आपको गेन करना है, यानी 1:3 रेशियो रहेगा। मेरा कहने का मतलब ये। तो यहाँ पे कैंडल ठीक है, तो यानी प्रॉपर है, इतना ज्यादा बड़ा कैंडल नहीं है, तो आप यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो और यहीं कहीं आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये जो कैंडल है या तो फिर ये जो स्विंग लो है इसके नीचे।
तो जनरली तो क्या कंसिडर किया जाता है कि ये जो यहाँ से उसने रिटर्न दिया, यहाँ से वो क्या होता है कि ये एक डोजी टाइप का कैंडल बना है, ठीक है ना। तो क्योंकि यहाँ पे सेलर्स आए और यहाँ पे पूरा का पूरा बाइंग आया और उसके बाद ब्रेकआउट आ गया, यानी यहाँ पे इसके नीचे स्टॉक नहीं जाएगा, हम ऐसा मान सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इतना यहाँ पे एंट्री, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और हम यहाँ से 1:3 का अगर रिस्क टू रिवॉर्ड देखें तो हमारा बनता है या नहीं देख लेते हैं। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे हमारा 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे बन जाता है इस कैंडल में, इससे भी ज्यादा है, आप देख सकते हैं। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जो आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक ध्यान रखिए कि जो रैली है उसके बाद वो थोड़ा कंसोलिडेशन में जाना चाहिए, यानी नीचे आना चाहिए स्टॉक, फिर स्विंग बनाने चाहिए, यानी जो वो हाई पॉइंट है ना अपना फर्स्ट पॉइंट, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो ऊपर चला जाता है तो वो हम इस तरह से ये ट्रेंड लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, तो फिर ट्रेंड लाइन इस तरह से हो जाएगी। ये ट्रेंड लाइन हम ट्रेड नहीं करते, हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है जो रेजिस्टेंस वाला, और इस तरह की पैटर्न होनी चाहिए, या तो यहाँ से थोड़ा स्टीप हो, थोड़ा इतना इंक्लाइन चलेगा, वो हम एग्जाम्पल में देखेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हम हमारा पहला ऑब्जर्वेशन हो गया। आगे देखते हैं। देखिए उसमें ये यहाँ पे अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन उसमें सीखने को मिलेगा अगर आप बने रहेंगे तो, है ना। यहाँ पे जैसे एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे तीसरा पॉइंट है, लेकिन ये देखिए स्टीप हो गया, तो हम ये कंसिडर नहीं करेंगे, भले ही इसमें ब्रेकआउट दिया है ठीक है, लेकिन वो चला है, लेकिन जनरली हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। हम कंसिडर क्या करेंगे, यहां से लेके थोड़ा सा इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है उसने टच किया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे टच किया, तीसरा पॉइंट यहाँ पे टच किया, 1 2 एंड 3, ये 3 पॉइंट टच हो गए यहाँ, यानी हमारा ये ट्रेंड लाइन सक्सेसफुल हो रहा है, ठीक है। हम तो क्या करेंगे कि ये फर्स्ट एंड 2 पॉइंट मिल जाएंगे तो हम उसको लाइन ड्रॉ कर देंगे, है ना। यहाँ पे जैसे हमारा लाइन कब ड्रॉ होगा, ये जो पॉइंट हमें मिलेगा तब, ये कैंडल तब एग्जिस्ट नहीं करेगी, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लंबा सा लाइन ड्रॉ कर देंगे 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, ये 1, ये उसका जो हाई पॉइंट है वो, और सेकंड जब हमें स्विंग मिलता है तब, क्योंकि ये प्रॉपर आपका ये इंक्लिनेशन आपको अच्छा है, मतलब ये इंक्लिनेशन चलता है, इतना स्टिप नहीं होना चाहिए, ये आपका परफेक्ट है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन से आता है। देखिए इसमें मैं कुछ डेफिनेशन नहीं दे सकता, इसका कोई एंगल नहीं है कि इतना डिग्री एंगल होना चाहिए, वो नहीं है, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है। वहां से आप अपने आप भी लर्न कर सकते हो, और ये इस तरह के वीडियो आप मेरे वीडियो देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये 1 2 और 3 पॉइंट, यहाँ पे जैसे हमने एक ऑलरेडी लाइन ड्रॉ करी है, ये पॉइंट हमें जब मिलता है तब ये स्टॉक इस तरह से टच करता है, फिर नीचे आता है, फिर से उसी लाइन को टच करके नीचे आता है। देखिए आप, ये स्विंग लो ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ से फिर से ये यहाँ पे आता है और ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है, यानी 3 पॉइंट तो हमें मिल गए, यानी हमारा ये अभी ट्रेंड लाइन परफेक्ट है, ठीक है, परफेक्ट है, यानी ये प्रॉपर जगह पे है। और अभी हम इंतजार करेंगे कि ये 3 पॉइंट के बाद वो ब्रेकआउट देना चाहिए, या तो फिर से वो नीचे आना चाहिए, या तो ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए जाना चाहिए इस तरह से। ये यहाँ पे आया, फिर से यहाँ पे, फिर से यहाँ पे, फिर से यहाँ पे, और यहीं कहीं वो ब्रेकआउट देना चाहिए। तो हम इसके लिए हम वेट करेंगे, हम इमीडिएटली कहीं पर भी एंट्री नहीं लेंगे। ये जो देखिए ये कैंडल, उसके बाद कैंडल पूरा का पूरा बनना चाहिए, ये वीकली कैंडल है, वीकली चार्ट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कैंडल बनना चाहिए। यहाँ पे भी एक बार उसने अटेम्प्ट तो किया है, लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया, तो इस तरह का प्रॉपर कैंडल बनना चाहिए, तो ये भी जरूरी है। तो जैसे ही कैंडल बनता है तब हमें अलर्ट मिलता है, यानी हम इस तरह से चार्ट पे लाइन ड्रॉ करके रखे होंगे, क्योंकि 2 पॉइंट चाहिए तो हमने लाइन ड्रॉ कर दिए। अब जैसे ये लाइन ड्रॉ किए तो उसको रिस्पेक्ट करते हुए ये इस तरह से ये ब्रेकआउट देता है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि हमको ये ब्रेकआउट मिल गया है। अब हम यहाँ पे अलर्ट हो जाएंगे, तो जब हम क्या करेंगे, अभी हम इसके ऊपर, यानी ये जो कैंडल है उसके ऊपर जब वो ट्रेड करता है तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और यहीं कहीं हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये जो स्विंग है, मैं जनरली ये स्विंग के नीचे कंसिडर करूंगा,
तो यहाँ पे हम स्टॉप लॉस रखेंगे और ये हमारा एंट्री पॉइंट है। अब हम देखेंगे कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3 है, यानी हम यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। तो हम देखते हैं कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है, हो जाता है टारगेट, यस, यहाँ पे हमारा 1:3 इस कैंडल में हमारा हो जाता है। ठीक है ना, ये देख लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड हो गया, यानी हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो ये स्ट्रेटेजी काम इस तरह से करती है। सिर्फ आपको क्या करना है कि अपना जो ये ट्रेंड लाइन है वो प्रॉपर तरीके से आप ड्रॉ करेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हम एग्जांपल देख सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे भी एक पॉइंट है और उसको हम कनेक्ट करेंगे इस तरह से 1, 2 एंड 3। देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, ओके। यहाँ पे फोर्थ टाइम उसने टच किया लेकिन नीचे आ गया, फिर जाके यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दी थी इस कैंडल, यहाँ पे देखिए इस कैंडल में उसने ब्रेकआउट दिया है। तो हमारा एंट्री वहां पे हो सकता है। ये ज्यादा स्टीप नहीं है, आप देख सकते हैं इतना भी स्टीप नहीं है, तो चलेगा ये ट्रेंड लाइन। तो यहाँ पे देखिए कि ये ब्रेकआउट है, इसके ऊपर एंट्री हमारी, यहाँ ही कहीं ये जो स्विंग लो है उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो सकता है। तो हम देखते हैं मेजर करके, ये हमारी एंट्री हो गई, ये हमारा स्टॉप लॉस हो गया। देखते हैं हमारा स्टॉप लॉस हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। देखिए 1:3 करना है ना, ये लेके 1:3। तो इस तरह से, तो ये स्ट्रेटेजी तब काम लगती है जब स्टॉक प्रॉपर रैली देता है, उसके बाद कुछ कंसोलिडेशन में चला जाता है, यानी इस तरह से नीचे आता है, नीचे स्विंग बना के नीचे आता है इस तरह से। ये जो स्विंग है, ये स्विंग बनाते बनाते वो नीचे आता है, तो वहां पे हमें एक ट्रेंड लाइन मिलती है, तो उसका हमें बेनिफिट लेना है। इस तरह से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके हम ट्रेड ले सकते हैं। हम और भी स्टॉक देख सकते हैं, जैसे कि दूसरा हम देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो आप देखिए कि ये जो ट्रेंड लाइन देख सकते हैं ना, 1, 2, 3, यहाँ पे 3, 4, 5, ये 5 बार यहाँ पे लाइन को टच किया है, जबकि मेरा ट्रेंड लाइन कब से ड्रॉ हो चुका होता, ये जो लाइन है यहाँ से। आप देखिए कि ये स्टीप लाइन है। यहाँ पे एक दूसरा भी एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये स्टीप लाइन है, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे ये जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट हम यहाँ पे ड्रॉ करके रखते तो इस तरह का पैटर्न मिलता है हमें इनिशियली, क्योंकि हम 1, 2 ये 2 पॉइंट टच करके रखते हैं, तो यहाँ पे हमें इस तरह का पैटर्न मिलता है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है ना, आप देख रहे हैं कि ये प्रॉपर 3 बार टच होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ हमें अच्छा सा पैटर्न मिल नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा उसको शिफ्ट भी करेंगे, हमें थोड़ा फ्लेक्सिबल भी होना है कि हम उसको थोड़ा शिफ्ट करेंगे। तो क्या होगा कि जैसे कि ये जो हाई पॉइंट है ना, ये वाला, उसको देखते हैं कि अगर क्या वहीं से हमारा कुछ काम बन सकता है। तो हाँ, तो देखिए हम वहां पे टच करके ये लाइन ड्रॉ करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि ये थोड़ा बहुत टच कर रहा है, लेकिन ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये थोड़ा बहुत टच कर रहा है, चलो हम उसको इग्नोर करें। तो ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 बार टच हो गए। तो फिर यहाँ पे जब वो स्टॉक ट्रेड कर रहा होगा तो हम अलर्ट हो जाएंगे कि अब जब वो ब्रेकआउट देगा तो आई थिंक ये हमारा ट्रेड बन जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ से अगर ट्रेड लेते हैं, ये ब्रेकआउट कैंडल है, उसके नीचे जैसे यहाँ तक अगर हम हमारा स्टॉप लॉस रखते हैं, ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, लेकिन थोड़ा यहाँ तक ये जो स्विंग है ना उसके नीचे, कभी कभी ये स्विंग भी हमें स्टॉप लॉस लगाने में हेल्प करता है कि ये स्विंग के नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो हम उसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और यहाँ से हम अगर मेजर करें तो 1:3 हमारा बन जाएगा। यस, यही कहीं हमारा 1:3 बन जाता है यहाँ। तो ये हो गया आपका ट्रेड कंप्लीट। सेम चीज यहाँ पे भी मिलती है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको मतलब मिल जाता है, ट्रेड ऐसे मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ यहीं पर हमें एक ट्रेड फील्ड भी मिलता है, ऐसा नहीं कि हर ट्रेड आपको परफेक्टली मिल जाता है। यहाँ पे देखिए कि ये 3 पॉइंट मिल जाते हैं। यहाँ पे स्टॉक क्या है कि पहले रैली किया उसने, यहाँ पे एक बार टच किया, दूसरी बार, तीसरी बार। तो देखिए यहाँ पे हम अगर कोई एंट्री यहाँ पे
क्या है कि ब्रेकआउट है, और उस ब्रेकआउट पॉइंट पे हमने अगर एंट्री फिक्स की होती और कहीं पर भी हम स्टॉप लॉस लगाते, जैसे कि इधर स्टॉप लॉस लगा लेते, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया है, यानी ये ट्रेड सक्सेसफुल नहीं हुआ है। इसलिए हमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है कि कभी कभी हमारा ट्रेड नहीं भी चलता है, ठीक है ना। यहाँ पे ऊपर गया लेकिन ये नीचे आ गया, तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, यानी हमने यहाँ पे एंट्री ली तो हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन वो गया नहीं और वो सीधा यहाँ पे एंट्री ली, कुछ टाइम के लिए यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फिर वो नीचे चला गया। तो ये हमें लॉस लेके निकलना चाहिए। तो कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं ये तो यहाँ से ऊपर आ गया है, नहीं ऐसा नहीं होता है, जनरली वो नीचे ही चला जाता है, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए, कुछ मतलब 1-2 साल के लिए वो नीचे रहता है। तो इससे अच्छा है कि हम स्टॉप लॉस लेके निकल जाए, क्या पता है यहाँ से स्टॉक ऊपर कभी ना आए, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस इसलिए जरूरी होता है जब आप ट्रेडिंग करते हो, तो आपको कहीं पर स्टॉप लॉस तो लगाना होता है, यानी एक स्विंग लो कंसिडर कर दो कि स्विंग लो के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाओगे, ठीक है ना, तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस मिल जाएगा। जबकि यहाँ पे आगे भी ऐसे एग्जांपल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ देखिए, तो इसमें सेम स्टॉक में हम देखते हैं ये वाला पॉइंट है, ये जो स्विंग है उसको कनेक्ट करेंगे, लेकिन देखिए कि यहाँ पे 3 पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, ये थोड़ा स्टीप लाइन हो जाता है मेरे ख्याल से, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। चले आगे चलते हैं। तो जैसे ये पॉइंट हमारा वैलिड नहीं है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ये पॉइंट हम कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है, तो मुझे लगता है कि ये भी प्रॉपर नहीं है, ये पॉइंट के ऊपर भी यहाँ पे टच करता है लेकिन ये बाहर निकल गया है, तो ठीक है, हम इसके इस पॉइंट के ऊपर टच करा था, इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पे टच करा तो हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे हमें प्रॉपर ट्रेंड लाइन मिल जाता है। तो ये क्या है कि प्रैक्टिस की बात है, फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये चीज़ बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि ये तभी आपको आएगा कि जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करोगे, और जब ये सही है कि ये पास्ट डेटा है उसके ऊपर हम ड्रॉ करें, लेकिन जब ये लाइव है तब भी आप इसको इस तरह से कर सकते हैं, हाँ, लेकिन उसको प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। सेकंड, थर्ड पॉइंट, क्योंकि देखिए यहाँ पे टच करते हुए उसने नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो हमारे 3 पॉइंट वैलिड हो गए। 3 पॉइंट वैलिड हो गए, यानी हमारा अब हमें इसके ऊपर अलर्ट हो जाना चाहिए, स्टॉक के ऊपर हमारी नजर होनी चाहिए कि कब वो ब्रेकआउट देता है। यहाँ पर उसने ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है ना, ये कैंडल में, ये जो है कैंडल, यहाँ पे उसने ब्रेकआउट दे दिया। अब हमारा एंट्री बनता है इधर इस कैंडल के ऊपर, स्टॉप लॉस यही कहीं स्टॉक ये स्विंग लो के नीचे हम 1:3 टारगेट रखते हैं, तो हमें यहाँ पे टारगेट मिल जाता है, देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, ये देखिए 1:3 टारगेट मिल गया है। तो देखिए यहाँ पे हमें टारगेट मिला, लेकिन सेम स्टॉक में यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस मिला, तो ऐसा भी होता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, स्टॉप लॉस भी रखना है, प्रॉपर ट्रेंड लाइन की प्रैक्टिस भी करना है। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा खासा इसमें रिटर्न बना पाओगे, आप अच्छा खासा ट्रेड कर पाओगे, है ना। तो ये थी ट्रेंड लाइन स्ट्रेटेजी। आई होप कि आपको समझ आ गया। मेरा इंटेंशन यहाँ पे कुछ फ्लैशी चीजें दिखाने का नहीं है, ये जस्ट आपको एक ओवरऑल आइडिया देना है कि ये स्ट्रेटेजी इस तरह से आप अपने आप आपको ट्रेड करने के लिए यूज कर सकते हो अपने लिए, है ना। और ऐसे स्टॉक निकालो और उसमें प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली आपको बार बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे और मल्टीपल ट्रेड लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे स्टॉक चलते हैं। तो ये था आज का वीडियो। मुझे बताइए कि क्या आपको इसमें से कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला है, ठीक है।